अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी फ्रेंड, नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। फ्रेंड, ये मैंने कॉटन में फैब्रिक ले रखा है, तकरीबन ये 1.25 मीटर फैब्रिक है और ये ऊपर इसका जो पैमाइश है कमीज़ की, वो हम बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाएंगे आज कमीज़ का। ये तकरीबन 9 से 10 साल की बच्ची का हम रेडी करेंगे आज। इसकी जो लेंथ है कमीज़ की वो तकरीबन 32 इंच है। हम 34 इंच पीस काट के अलग करेंगे कपड़े का। और जो इसकी चेस्ट की चौड़ाई है वो 15.5 इंच है, लेकिन हम 17.5 इंच कट करेंगे। और जो इसका तीरा है, तीरा तकरीबन 12 इंच। और आर्म जो इसके हैं, आर्म इसके 16 इंच, लेकिन हम 78 इंच हम ना रेडी करेंगे काट के। इसको ये वाली लेस इसके ऊपर लगाएंगे हम। ये फ्रेंड, बहुत ही अच्छी शर्ट आज रेडी होगी हमारी। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें फ्रेंड। ये देखें, ये 70.5 इंच जो है ना कमीज़ की जो चौड़ाई मैंने ले ली है एक साइड की, इसको डबल कर लेंगे हम। डबल करके इसको काट के हम यहाँ से अलहदा कर लेते हैं फ्रंट और बैक का पीस। जी वीवर, ये देखें, ये मैंने काट के अलहदा कर लिए हैं फ्रंट और बैक का पीस। और इसको डबल तह लगा लेते हैं हम। इसका जो तीरा है तकरीबन हम यहाँ से 6 इंच हमने रेडी रखना है। 6.5 इंच जो मैं निशान लगा लिया इधर। और इसके शोल्डर का निशान जो वो भी मैंने 6 इंच रेडी कर दिया है। ये देखें, ये शोल्डर के लिए निशान लगा लिया हमने। इनकी 6 इंच हम लंबाई रखेंगे इसकी शोल्डर की। और 6.5 इंच इसका तीरा रखा है हमने ऊपर से। और तकरीबन ये हमने जो ना 15.5 इंच इसका जो चेस्ट रेडी रखनी है। मैंने कट का निशान लगा लिया यहाँ पे। 6 इंच इसका जो है ना शोल्डर रेडी रहेगा। स्टिच होके ऊपर से नीचे की जानिब जो निशान लगा रही हूँ मैं बगल से, फिटिंग है वो 6 इंच पे, लेकिन 6 इंच में हम कटिंग नहीं करेंगे। तकरीबन 4 इंच हम रखेंगे यहाँ से शोल्डर से नीचे की जानिब। 2 इंच का मैंने ये निशान लगा लिया। और 2-2 इंच के निशान लगाते जाएंगे। सीधी पट्टी हम इसकी, और इसको किसी भी स्केल की मदद से हम सीधा कर लेते हैं ड्रा, ताकि लाइन लगाने में हमें जो है ना कोई आगे पीछे लाइन हमारी ना रहे। सीधा निशान लगा लिया और यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे थोड़ी सी। जो हमने निशान लगाए हैं 2-2 इंच के, वहाँ से हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, यहाँ इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम कर लेते हैं काट के। जी फ्रेंड, ये देखिए तकरीबन मैंने 1.5 इंच दोबारा से कट कर लिया इसको राउंड में। ये तकरीबन 4.5 इंच रह गया। और जब सिलाई करेंगे, ये सिलाई करके 3.5 इंच रह जाएगा। ये सॉरी 4 इंच रह जाएगा। ये देखिए, जो पट्टी मैंने काटी है उसको वैसे मैंने मेजरमेंट के लिए ऊपर रखा है। इस तरह हम इसको राउंड में काटेंगे, लेकिन पहले हम जो कमीज़ का पैनल कट किया है फ्रंट बैक का, उसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। ये मेरे पास इतना ही फैब्रिक था और इस फैब्रिक को मैंने ले लिया। अगर ज़्यादा फैब्रिक होता तो ज़्यादा ज़रूर, ये जो कलियाँ डाल रही हूँ मैं, इसको बड़ी बड़ी सी कलियाँ डालनी थी, बहुत ही खूबसूरत लगनी थी। लेकिन अब हमारे पास जितना भी फैब्रिक है उस लिहाज से मैं इसकी कलियाँ कट कर रही हूँ। ये देखें, किसी भी चौक की मदद से हम इसको ड्रा कर लेते हैं। और तकरीबन आधा इंच का मार्जिन जो छोड़ के हम इसको कट करेंगे। देखिए, जो मैंने निशान लगाया ना, वहाँ से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ लिया है। और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटाई कर देते हैं राउंड शेप में। अगर ये हमारे पास कलियों का कपड़ा ज़्यादा होता तो हम इसको ज़्यादा कलियाँ बनाते चौड़ाई में। ये देखिए फ्रेंड, और इसको जो फैब्रिक हमारा जो नीचे एक्स्ट्रा बच गया है उसको भी काट के अलग कर लेते हैं हम। जी वीवर, ये देखें, यहाँ पे जो कलियाँ डाली हैं उनके दरमियान में जोड़ बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर आप ये शर्ट बनाएं, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप चौड़ाई में कलियाँ डालें इसमें। तकरीबन 18 इंच पे मैंने इसके बाजू जो है लेंथ कट की है। ये स्टिच में आके, कटिंग स्टाइल में आके ये 16 इंच रेडी रह जाएंगे। ये बाजुओं की कटिंग हो रही है।
और जो बाजुओं की चौड़ाई वो मैंने 7 इंच ली है और सिलाई में आके ये तकरीबन 6 इंच रह जाएंगे। हल्की से हम इसको ना बेल बॉटम शेप दे लेते हैं। ये बाजू कट के हमारे रेडी हो चुके। फ्रंट साइड की जो शोल्डर कटिंग हम कर लेते हैं हल्की सी डीप यहाँ से। ये वाली लेस हम इसके ऊपर लगाएंगे ग्रे कलर में। ये देखिए सबसे पहले हम इसका गला रेडी करते हैं। गले के लिए मैंने डोरियाँ बना के रेडी कर रखी हैं पहले से। गले को मैंने फ्रंट साइड का जो पैनल है उसके ऊपर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। ये गले का जो है ना मैंने हॉल पहले कट कर रखा था वो जो बुकरम पे, और उसको कमीज़ की फ्रंट साइड पे पेस्ट कर लिया हमने। कटिंग करके इसको सीधा करके इसमें डोरियाँ लगा लेते हैं। जी भैया ये देखिए हमने सीधा कर लिया इसको, और सीधा करके ये कोना हमने बहुत एहतियात से सीधा करना है। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से, पेंसिल वगैरह की मदद से इसको मैंने सीधा करके इसको पहले प्रेस कर लिया अच्छी तरह। प्रेस करके ये देखें इसके अंदर डोरियाँ लगाएंगे, और बाद में हम इसको सिल्की धागे के साथ 4 लाइन जो है ना इस पर हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के लगाएंगे ग्रे कलर के सिल्की धागे के साथ। ये देखिए इसके अंदर डोरी भी लग चुकी है। डोरी को हम गले की नोक के नीचे रखेंगे। दूसरी साइड पे भी डोरी लगाएंगे। गला बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से हम तीरे की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तीरे की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम बाजू को इसके साथ जॉइंट कर लेते हैं। ये फिर ये देखें बाजू, कमीज़ का बाजू और जो शोल्डर है कमीज़ का उसको हम आपस में सिलाई करके जॉइंट कर रहे हैं। जी फ्रेंड ये हमारा बाजू जुड़ चुका। दूसरी साइड का बाजू भी सेम इसी तरीके के साथ हम जोड़ लेंगे। और बाजुओं के आगे लेस लगा ली है मैंने, और लेस लगाने का जो तरीका है वो वीडियो के एंड पे दामन पे लगाएंगे हम। सेम उसी तरीके से मैंने बाजुओं के ऊपर भी लेस लगाई है। ये देखें ये बाजुओं को सिलाई लगाते हुए हम कमर फिटिंग पे आ गए हैं। जहाँ पे हमने कलियाँ डाल ली हैं वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है ऊपर से। जी भी भाई ये देखिए मैंने कली पकड़ ली है और कली के कोने पे मैंने कट का निशान लगा लिया है। ये जो कमर फिटिंग है वहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये देखें बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगाते जाएंगे हम। कोशिश करनी कि हम कपड़े को खींचे मत। अगर कपड़े को खासकर ऊपर वाला जो कपड़ा हम खींचेंगे तो इसके साथ कपड़ा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो कपड़ा है वो बच जाएगा। अगर खींचना भी है तो जो मशीन की साइड पे नीचे कपड़ा है उसको खींच सकते हैं, ऊपर वाले कपड़े को अरेब को बिल्कुल नहीं खींचना। देखिए आधी सिलाई लगे रेडी हो चुकी है, और यहीं से हम कमर फिटिंग से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे। आधी साइड की सिलाई पहले लगा ली है, और आधी साइड की सिलाई जो है हम दोबारा लगा रहे हैं। वहीं से शुरू किया हमने जहाँ से पहले शुरू किया था कमर फिटिंग से। कमीज के साथ कली को आप इसमें आस्ता आस्ता सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड ये बन के हमारी जो कली रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसका कोना जो आ चुका है कमर फिटिंग का। इसको हम जो सिलाई का दबाव है ना इसको हम करेंगे, ये देखिए इस तरह सीधा करके इसको फुट के नीचे रखेंगे। ये सिल्की धागा है, इसके साथ हम कलियों के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे, और नीचे जो फैब्रिक है हमारा सिलाई वाला वो भी कोशिश करेंगे हम कि उसके ऊपर सिलाई जो है ना उसके ऊपर लगाएं हम। उसको मैंने डबल करके बिल्कुल हमने सिलाई के नीचे कर लिया है ये देखें। और जो सिलाइयाँ लगाई हैं उनके किनारे पे हम ना सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल किनारे पे। जी भी ये देखें ये सिंगल सिलाई हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अब हम लगाएंगे डबल सिलाई और हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के
कलियों के ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे। सेम यही तरीका दूसरी साइड पे भी अप्लाई किया मैंने दोनों कलियों पे। ये देखिए कितनी दिलकश लग रही है बन के सिलाइयाँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम कलियों का काट के अलग कर लेते हैं। जी भी भाई लेस लगाएंगे। कमीज़ का जो है ना मैंने दामन उसको सीधा रखा है नीचे, उसके ऊपर लेस को उल्टा रखा है और तकरीबन पौना इंच का जो है ना मैं फैब्रिक छोड़ के दामन पे सिलाई लगा रही हूँ लेस को। इस तरह फुल दामन के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं हम। लेस को जॉइन कर लेते हैं साथ। ये देखिए लेस लग के हमारी सिंगल सिलाई रेडी हो चुकी है और हम सिंगल सिलाई ही लेस के ऊपर लगाएंगे, डबल सिलाई हम नहीं लगाएंगे। और हम अब हाथ की मदद से ये देखें, पहले इसको ऐसे करेंगे लेस को हाथ की मदद से, फिर ऐसे करेंगे। चाहे तो आप आयरन भी कर लें, नहीं तो आप हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको दबा डाल के ना नाखून की मदद से इसको हम दबाएंगे खींच खींच के। ये देखिए कितना प्यारा सा यानी कि फोल्ड हो चुका है। इसको हम बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से लगाएंगे, इसको दबाव नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो खींच के इसमें सलवटें आ जाएंगी, क्योंकि हल्का सा अरेब भी है ये दामन इसका। और जो मैंने बोबन में धागा भरा है वो मैंने सिल्की धागा लिया है, जो जिसके साथ हमने पहले बाजुओं पे और कलियों पे सिलाई लगाई थी। वही धागा मैंने जो है ना बोबन में भर के और उसी के साथ सिलाइयाँ लगा रही हूँ दामन पे। जी भाई देखिए सिलाई बन के लग के रेडी हो चुकी है। बैक साइड के गले की मगजी लगा लेते हैं। ये हमारा शर्ट बन के रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा बना हुआ मेरा। पास लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें ये कलियाँ दिखा रही हूँ आपको मैं दोनों साइड पे जो, और इनकी जो सिलाइयाँ लगी हैं वो दिख रही हैं। और नेक भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है इसका। ये फुल बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।